इसके बाद सवाल है हमारी बहन शगुफ्ता शाहीन का, और वो इस क्लिप का आखिरी सवाल है। सवाल है उनका, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल है, वालिद साहब की प्रॉपर्टी में बेटियों का हक़ बेटों से कम पहुंचता है। जैसे अभी आपने बताया, बहन को एक हिस्सा और भाई को दो दो, बेटा बेटी दोनों का हक़ बराबर क्यों नहीं पहुंचता? बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन अगर आपने हमारा वीडियो जो दरस कुरान चल रहा है उसको सुना होता तो आप ये एतराज़ बिल्कुल भी ना करते। तो लिहाजा उसको सुना जाए, उसमें इस तरह के ज़हन में आने वाले ख़यालात और इसी तरह वसवसे जितने भी आ सकते हैं या गैर मुस्लिमों की तरफ से जो एतराज़ होते हैं या हो सकते हैं, उनके तमाम जवाब जो है तमाम के जवाब देने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह उस दर्स को चलाया जा रहा है, तो आप उसको सुने, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। तो आपने जिस क्लिप में सवाल किया, मैं उसी को लेकर और आपको जवाब देता हूँ। देखें, आपका ख्याल ये है कि औरत को आधा मिलता है, मेरा ख्याल ये है कि औरत को ज़्यादा मिलता है। अल्लाह ताला ने औरत को आधा नहीं दिया बल्कि ज़्यादा दिया है। आपकी और हमारी निगाह मुस्लिम माशरे पर होती है और हम इल्ज़ाम लगाते हैं इस्लाम पर, हमारा एतराज़ होता है इस्लाम पर। हमने इस्लाम को छोड़ रखा है, इसलिए हमें इस्लाम में जो है नुक्स नज़र आते हैं। अगर हम इस्लाम को कम्प्लीटली फॉलो करेंगे तो हमें ये मालूम होगा कि इस्लाम ने औरत को आधा नहीं बल्कि ज़्यादा दिया है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे कि औरत पर पैदा होने के बाद से लेकर मर जाने तक पूरी लाइफ में कभी भी किसी भी तरह की कोई ज़िम्मेदारी उसके ऊपर आयद नहीं होती, पैसे से रिलेटेड, कमाने से रिलेटेड और इस तरह के मामला से रिलेटेड। जब वो पैदा होती है, बेटी है, तो उसके बाप की ज़िम्मेदारी है कि उसको पाले, उसकी हर जायज़ ज़रूरियात को पूरा करे। इसी तरह जब वो उसके वालिद का अगर मान लेते हैं इंतकाल हो गया बिलफर्द, उसका भाई है तो उसकी भाई की ज़िम्मेदारी है कि अपनी बहन की अच्छी परवरिश करे, उसकी तमाम जायज़ ज़रूरियात को पूरी करे। उसकी शादी हो जाती है तो ये ज़िम्मेदारी उसकी शौहर की है। शौहर का इंतकाल हो जाता है तो ज़िम्मेदारी बेटे की है। बेटे के बाद भी अगर वो ज़िंदा रहती है तो ज़िम्मेदारी पोते की, उसके बाद भी ज़िंदा रहती है तो परपोते की, यानी जो भी है। ख़ुलासा ये है कि जब से वो पैदा होती है जब तक वो मर जाती है, ज़िम्मेदारी सारी की सारी औरत की मर्द पर है। इसके बरखिलाफ़ औरत पर कभी ये ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती कि वह अपने बाप को खिलाए कमा कर, या अपने भाई को खिलाए, या अपने शौहर को खिलाए, या अपने बेटे को खिलाए, या अपने जो है कहीं भी किसी को किसी भी तरह से उसके ऊपर कोई भी ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती कि वो उनके खाने पीने का, उनके रहने सहने का इंतज़ाम करे। ये सारी जितनी भी औरत की जायज़ ज़रूरियात हैं सब को पूरा करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? मर्द की है। अब औरत को जो चाहिए वो मर्द देगा, चाहे वो बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे शौहर हो, चाहे बेटा हो या पोता हो, कोई भी हो, उसकी ज़िम्मेदारी है। अब जब सारी ज़रूरियात दुनियावी जायज़ मर्द पूरा कर रहा है तो औरत पैसे का करेगी क्या? पहला सवाल उठता है। अब ये कि आधा मिल रहा है, तो मैं यही कह रहा हूँ वो आधा भी ज़्यादा मिल रहा है। जैसे आपने जिस वीडियो पर कमेंट किया उसमें कुछ प्रॉपर्टी का मसला है, 70 लाख रुपए वालिद की प्रॉपर्टी है जिसमें से बेटी को मिल रहा है। तो मैं अभी तो ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन मेरे ख्याल से वो उनको 6,80,555 रुपये मिल रहा है, या मेरे ख्याल से 8,60,000 ऐसे ही कुछ है, अभी मेरे जहन में नहीं है। वो आप जो है कैलकुलेट कर लेंगे। अगर 70,000 से वालिदा का जो मतलब वाइफ है जिनका इंतकाल हुआ, उनकी वाइफ का 8वां हिस्सा निकालने के बाद, बहरहाल मैं आपको बता दूंगा अगर आप बताएंगे तो। कुल खुलासा ये कि 6,80,000 मेरे ख्याल से इतना है कि उनको निकल रहा है, 6,80,555 रुपये एक बेटी के हिस्से में आ रहा है। तो वो इस पैसे का करेगी क्या? उसके ज़िम्मे ना बाप को पालना है, ना भाई को पालना है, ना शौहर को पालना है, ना बेटे को पालना है, ना अपनी बेटियों को पालना है, ना बेटियों की शादी करना उसके ज़िम्मे, ना बेटों की शादी करना उसके ज़िम्मे। खुलासा ये कि उसकी ज़िम्मेदारी कुछ है ही नहीं, तो वो उस पैसे का करेगी क्या? उसके पास तो ज़्यादा ही है, कम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ना दिया जाए। जैसे उसके हिस्से में अगर 6,80,555 रुपये आ रहे हैं तो भाइयों के लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि उसके 555 में से 5 भी कम कर लें और 550 दें, बिल्कुल नाजायज़ है उनके लिए। ये बात अलग है कि बहन अपना 555 ही पूरा छोड़ दे कि 6,80,000 दे दो, बाकी तुम्हारा, वो एक आपसी मसला है। लेकिन ये उसका हक़ है, 6,80,555 रुपये उसके जो निकल रहे हैं उसके भाइयों को उसको देना होगा। अगर नहीं देंगे तो गुनाहगार होंगे। तो जो उसको मिला ज़्यादा ही है ना। इसके अलावा देखें, अगर वो कुंवारी है, जब तक बाप जिंदा था तो बाप की ज़िम्मेदारी थी उसको पाले। अभी भी अगर उसको वालिद की विरासत में से 6,80,555 रुपये दिया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसको घर से निकाल दिया जाएगा। अगर वो लड़की शादीशुदा है तो उसको विरासत में से हिस्सा मिलेगा, तो उसके ज़िम्मे लाजिम नहीं है कि वो अपना पैसा जो है शौहर पर खर्च करे या अपनी औलाद पर खर्च करे, बल्कि वो पैसा उसका है, उसी की मिल्कियत है। और अब भी उसके खाने पीने और कपड़े का, रहने सहने का इंतज़ाम शौहर के ज़िम्मे है। अगर उसका शौहर नहीं है, औलाद है, तो औलाद के ज़िम्मे है। खुलासा ये कि जो उसको मिल रहा है वो सारा बच रहा है। दूसरी बात कि देखें, औरत को एक तो यही मिला, सिर्फ बाप की तरफ से मिला, तो देखें कितना हो गया। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि औरत को यानी बेटी होने की सूरत में सिर्फ बाप से नहीं मिलता, बल्कि बाज़ मौके पर भाइयों की तरफ से भी विरासत से हिस्सा मिलता है, और शौहर से भी हिस्सा मिलता है, और बेटे से भी हिस्सा मिलता है, बाज़ मौके पर पोते से भी हिस्सा मिलता है।
तो हिस्सा तो मिलना है, तो इतने सारे का क्या करेगी? तो ये ज़्यादा है, आधा नहीं है। हालांकि इसके मुकाबले में देखें आप कि उधर 6,80,000 आए हैं तो भाइयों को 13 लाख कुछ आए होंगे। तो अगर से उसके ज़िम्मे 13 लाख कुछ आए हैं, अगर वो बेचारा भाई बहन की परवरिश करेगा, उसके ज़िम्मे उसकी बीवी का खर्चा भी है, बच्चों का खर्चा भी है, फिर बहन की शादी करेगा, और आज का माशरा ऐसा है कि जिसकी वजह से उसको अपनी बहन की शादी में जहेज़ भी देना पड़ेगा, तो इतना सारा खर्च होगा, लेकिन ज़िम्मे उसी के, उसको करना होगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे ज़िम्मेदारियों पर नज़र रखते हुए, तो बेटे को जो मिल रहा है वो कम होता है बमुकाबला उसके जो बेटी को मिल रहा है। लेकिन आप ये कहें कि हमारे माशरे में इसके बरखिलाफ़ हो रहा है, औरत को कमाई करने पर मजबूर किया जा रहा है, औरतें कमाई कर रही हैं और शादी के बाद भी बेचारी औरतें कमाई कर रही हैं, तो इसका इस्लाम ज़िम्मेदार नहीं है, माशरा ज़िम्मेदार है। अब क्या करना है? अगर आप करें इस्लाम क्या कर सकता है, तो इस्लाम तो यही कर सकता है। इस्लाम कह रहा है आपसे शरिया अदालत कायम करें, शरिया अदालत से फ़ैसला लें, तो शरिया अदालत वही फ़ैसला देगी। तो इस्लाम का फ़ैसला है कि औरत की ज़िम्मे कमाई नहीं है, वो नहीं कमाएगी, ये ज़िम्मेदारी शौहर की है या बाप की है, भाई की है। या फिर इस्लामी हुकूमत हो तो फिर वही फ़ैसला नाफिज होगा कि औरत की ज़िम्मेदारी नहीं है कमाने की, बल्कि बैठे बैठे उसकी ज़िम्मेदारी तो सिर्फ खाने की है। तो उम्मीद है आपने जो मसला पूछा उसका जो जवाब दिया गया वो आपको समझ आया होगा। लेकिन कोई डाउट है तो उसको क्लियर करने की कोशिश करें। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि हमारा दर्स कुरान जो चल रहा है उसको आप ज़रूर सुनें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारे माशरे में ये बड़ी ख़राबी है कि हम लोग कुरान करीम ना पढ़ते हैं, ना मतलब आगे मतलब स्कूलों में तो नहीं पढ़ाया जा रहा है, मदरसों में भी जाना नहीं होता, और इस तरह दर्स कुरान का कहीं कोई इस तरह निज़ाम नहीं है जैसा कि होना चाहिए। तो लिहाजा इसको सुना जाए, कम से कम ज़िंदगी में मरने से पहले एक मरतबा तो ये हो जाए कि हमको मालूम हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान करीम नाजिल किया है उसका मकसद क्या है, वो क्या पैगाम हमको देता है। उम्मीद है आपको ये मसाइल तमाम समझ आए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।